हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजेंद्र सिंह। मैं आज आपको क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री की टेबल को समझाऊंगा। सबसे पहले आपको ये देखना है कि टेबल होती क्या चीज है, किस तरीके से इसका यूटिलाइज किया जा सकता है और कैसे ट्रिग्नोमेट्री में इनका प्रयोग किया जाता है। आप ये टेबल जो है आपको देख रहे हैं कि इसे शॉर्ट में बिल्कुल और अच्छे से याद किया जा सकता है। कई बच्चों ने कमेंट किया है कि भैया हमें टेबल बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है सर, ये कैसे होता है। तो इसके लिए सब आपको पहले इसके बेसिक समझने पड़ेंगे और फिर इस टेबल को। तो ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको बेसिक में समझाया है, उस बेसिक को समझाने के बाद इस टेबल को लिया गया है। तो सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू अच्छे से याद कर लेनी है। आपने जब साइन थीटा की वैल्यू याद कर ली तो ये वैल्यू क्या हुए, आसानी से याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइन थीटा, यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्रीज होती है। ये 5 आपको डिग्रीज क्या होंगी पेपर में, 5 में से कोई 1 या 2 आती रहती है और फिर हम उसमें मल्टीप्लाई एंड एंड करके उसके एलसीएम निकाल के उसको सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए 0 डिग्री में पहले साइन थीटा क्या होता है, 0 होता है। 30 डिग्री में 1/2 होता है, 45 डिग्री में 1/√2 होता है और 60 में √3/2 और 90 में क्या होता है, 1 होता है। जैसा कि आपने ये चीज देखे और आसानी से याद कर लिया। अब जब ये याद हो गए तो क्या होता है, साइन की पलट जो होती है वो कॉस होती है। तो आप देखिए कॉस की लाइन को हम 90 वाले को क्या होगा, साइन की राइट से लेफ्ट की ओर आएंगे। 1 देखिए 1 √3/2, 3/2, 1/√2, 1/√2, 1/2, 1/2, 0 डिग्री, 0 डिग्री। यहां तक क्लियर हो गया। अब इसी चीज को हम आगे बात करते हैं। टेन थीटा कैसे बनता है, टेन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये इसका क्या है, फॉर्मूला है, जैसा कि आपको पहले बताया गया है। अब साइन अपॉन कॉस यानी 0 डिवाइजेबल हो जाएगा 1 से, लेकिन 1 क्या होता है, डिवाइजेबल होता नहीं। किसी भी संख्या को अगर हम 0 में डिवाइजेबल करते हैं तो वह वैल्यू क्या होती है, शून्य हो जाती है, यानी 0 हो जाती है। उसी प्रकार 1/2 √3/2, 2 से 2 कट जाता है डिवाइजेबल में, तो 1/√3 आ गया। ये देखिए 1/2 अपॉन 1/2, 1/2 1 से कट जाएगा, 1 से 1 को डिवाइजेबल करेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। √3/2 1/2, अब 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 3 बचेगा। 3 में 1 से √3 को अगर 1 से डिवाइड करें हम तो क्या बचता है, √3 ही बचता है। और 0 से अगर 1 को डिवाइजेबल करेंगे तो उसे कहते हैं नॉट डिफाइंड। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं। साइन की पलट जो होती है वो क्या होती है, कोसेक होती है, जैसा कि आपने पढ़ा है बेसिक में। अब साइन अपॉन कॉस, तो 0 में अगर हम इसको पलटें, 0/1 करते हैं तो क्या होता है, नॉट डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 0 में किसी भी वैल्यू से जब डिवाइड किया जाता है तो उसमें शून्य ही आता है, इसलिए यहां पर क्या होता है, नॉट डिवाइड। हिंदी में ये चीज लिखा होगा, परिभाषित नहीं। तो अब देखिए 1/2 था तो इसे रेसिप्रोकल करते हैं, मतलब जो नीचे वाली चीज है वो क्या होती है, ऊपर चली जाती है, यानी ये अंश होता है। ये क्या होता है, हर वाली वैल्यू जो होती है वो क्या हो जाती है, ऊपर चली जाती है। आपको सिर्फ इसको देखना है और उसकी पलट को लिखना है और बस आपको साइन याद कर लेना है, साइन थीटा की वैल्यू आसानी से याद हो जाए। अब देखिए 1/2 है यानी 2 रह गया, देखिए पलट के ऊपर चला गया। 1√2 है, 2 ऊपर आ गया। √3/2 है, यहाँ देखिए आप 2 नीचे था, ऊपर चला गया, यहाँ देखिए 2√3 है। 1 का क्या है, 1 है। अब देखिए सेक कॉस से मिलता है सेक, सेक कॉस की पलट होती है सेक थीटा। तो अब देखिए 1 का 1 आ गया, √3/2 था, 2√3 आ गया। 1√2 था, 2 आ गया। 1/2 था, देखिए 2 ऊपर चला गया तो क्या हो गया, 1 आ गया। अब यह क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड क्यों आया, क्योंकि 0 से अगर हम किसी वैल्यू से करेंगे तो वो 0 है, क्योंकि जहां 0 होता है उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। अगर हम उसको करें तो क्या होगा, नॉट डिफाइंड आएगा। इसी प्रकार सेक, फिर कॉट आ जाता है। कॉट किसकी पलट है, tan की। हम लिख सकते हैं कि कॉट थीटा बराबर 1/10, ये चीज होती है tan थीटा, आपने पढ़ा है जैसे कि बेसिक में। अब हमारा कॉट थीटा, यानी पहले में हम देखेंगे tan से, तो 0 है, नॉट डिफाइन आ जाएगा, 1 लगेगा। जैसे 1√3 है तो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इसमें क्या है, 1 है और देखिए 1 हो गया, और √3 है, 1/√3 आ गया, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं तो इसके नीचे क्या होता है, 1 लग जाता है। इसी पर रेसिप्रोकल जैसे होता है वो ऊपर चला जाता है। नॉट डिफाइन 0। इसी के साथ ये टेबल क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। लेकिन आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल प्लानिंग होने की जरूरत नहीं है, वीडियो की चाहे। और लेकिन कोई वीडियो को ना कट ना करे प्लीज,
कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। बच्चे क्या करते हैं, थोड़ी सी वीडियो देख लेते हैं और क्या होता है, बस इरेज करके आगे बढ़ा देते हैं, जिससे कि उन्हें पूरा ज्ञान नहीं मिल पाता है और तरह तरह के यूट्यूबरों को ढूंढते रहते हैं। तो आप ये ना करें, पहले एक चीज को अच्छे से देखें, उन्हें अच्छे से पढ़ाई करें, फिर उसके बाद जब समझ में नहीं आता है तब